जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 11वें स्कंद का तीसरा अध्याय सुना रही हूँ। दुस्तर हरि माया कथन तासोत्तरन उपाय योग निरूपण काय। सुनी, राजा जनक पूछने लगे, हे ऋषिवरों, भगवान विष्णु की देवी मोहिनी माया, जो कि मायाविदों को भी मोह लेती है, उस माया का समस्त चरित्र मैं समझना चाहता हूँ। अंतरिक्ष बोले, हे राजन, सर्वव्यापक श्री हरि भगवान ने जीवों के विषय भोगों के लिए तथा सद्गति प्राप्त के लिए इन महाभूतों से प्राणियों की रचना की। पुनः भगवान महाभूतों से प्राणियों को रचकर अंतर्यामी रूप से प्रत्येक आत्मा में प्रवेश होकर बाह्येंद्रिय रूप से प्रत्येक आत्मा का विभाग करके विषयों का उपभोग किया करते हैं। अर्थात जैसे शरीर की 10 इंद्रियां मन के द्वारा अपना अपना कार्य करती हैं, वही इसके 10 विभाग हैं और उनसे उत्पन्न जो आत्मा सुख है, वही सुखों को ही भगवान जीवों के अंदर प्रवेश होकर प्राप्त किया करते हैं। वही जीव ईश्वर से प्रकाशित इंद्रिय विषयों को भोगता हुआ अपनी प्राप्त हुई देह को आत्मा मानकर शरीर पुत्र आदि के मोह में फंस जाता है। कर्म इंद्रियों से वासना सहित कर्मों को करता हुआ और सुख दुखात्मक उनके फलों को ग्रहण करता हुआ यह जीव इस संसार में आवागमन के चक्कर में निरंतर घूमता रहता है, वह कदापि मुक्त नहीं होता। इस प्रकार जीव अपने कर्मानुसार अनेक योगियों को भोगता हुआ प्रलय उपरांत जन्म मरण के कराल चक्कर में फंसा रहता है। पंच महाभूतों के नाश के कारण प्राप्त होने पर काल स्थूल सूक्ष्मात्मक जितने कार्य हैं उन्हीं को अव्यक्त की ओर खींचता है। हे राजन, जब प्रलय काल आएगा तब आदि में 100 वर्ष तक पृथ्वी में मेघों द्वारा वृष्टि न होगी और सूर्य भगवान अपनी तीक्ष्ण किरणों से तीनों लोकों को अत्यंत तपावेंगे। मनुष्य व्याकुल हुए मृत्यु को प्राप्त होने लगेंगे। हे राजन, तब भगवान संकर्षण शेष जी के सहस्त्र मुख से उत्पन्न हुई अग्नि पाताल तल से होती हुई महान आंधी के साथ साथ चारों ओर को बढ़ती हुई समस्त विश्व को जलाने लगेगी। तब मेघगण हाथी की सूंड तुल्य धाराओं से 100 वर्ष पर्यंत निरंतर वर्षते ही रहेंगे। तब सभी ब्रह्मांड जल में हो जाएगा। हे नृप, उसी समय विराट पुरुष सूखे काष्ठ में अग्नि के सदृश अधिष्ठा रूप को त्याग कर सूक्ष्म कारण अव्यक्त स्वरूप में लीन होने लगेगा। भूमि का जो गंध गुण है उसे वायु हरण कर लेगा। पुनः पृथ्वी जल में लीन हो जाएगी। वह जल तेज में लीन हो जाएगा। वह तेज वायु में लीन हो जाएगा। वह वायु आकाश में लीन हो जाएगी। इसी प्रकार सभी तत्व अपने अपने गुणों से विहीन होकर परस्पर मिल जाएंगे। आकाश भी तामस अहंकार में लीन हो जाएगा। बुद्धि तथा 10 इंद्रियां राजस अहंकार में समा जाएंगी। मन तथा देवगण सात्विक अहंकार में लीन हो जाएंगे। इसी प्रकार त्रिविधा अहंकार महत्व में लीन हो जाएगा। वह महान तत्व भी भगवान की माया में लीन हो जाएगा। हे जनक,
यह मैंने उत्पत्ति, स्थिति तथा अंत करने वाली भगवान की गुणात्मक माया का हाल वर्णन किया। अब आप क्या सुनना चाहते हो सो कहिए। राजा जनक बोले, हे महर्षि, भगवान की ऐसी प्रबल माया से चलायमान मन वालों को तथा स्थूल बुद्धि वाले लोगों को भी मुक्ति प्राप्त कर लेने का कोई सरल उपाय बताइए। तब परबुद्धि मुनि बोले, हे राजन, मनुष्य अपने दुख का नाश करने के लिए और सुख प्राप्ति के लिए अपना विवाह संस्कार कर मैथुन कर्म करता है, किंतु उसको अंत में इससे उल्टा फल मिलता है। नित्य दुख देने वाले धन वैभव से तथा ग्रह यानी घर, पुत्र, बंधु, मित्र एवं पशु इत्यादि को से प्रीति ही क्या रखना, क्योंकि ये सभी ललचायमान है। प्रथम तो धन का मिलना ही कठिनता से होता है, पुनः उसके प्राप्त हो जाने पर सदैव प्राणों का संदेह बना रहता है। अतः इससे दुखदायी और क्या वस्तु होगी। धन के फेर में जुटा हुआ मनुष्य स्वयं अपने सुखों को भी भूल जाता है। उसी प्रकार सभी स्त्री पुत्रादिक अल्प काल तक ही सुखप्रद दिखाई देते हैं, अंत में ये भी दुख का कारण बन जाते हैं। इसीलिए नित्य दुख देने वाले धन तथा इसके कारक इन ग्रह, पुत्र, स्त्री आदि से क्या प्रीति करनी चाहिए। अतः कल्याण के जानने की इच्छा वाला पुरुष शब्द ब्रह्मा में तथा पर ब्रह्मा में अत्यंत कुशल गुरु की शरण में जाए। वहां पर गुरु को ही आत्मा तथा परम देवता मानकर भगवत धर्मों का उपदेश प्राप्त करें, जिससे हरि भगवान प्रसन्न होते हैं। दूसरे सब तरफ से संग को छोड़कर पहले साधु महात्माओं का संग करके दीनों पर दया करना, समानों में मैत्री तथा अपने से बड़े से नम्रता करना सीखो। उसी प्रकार शुद्धता, अपने धर्म का आचार, क्षमा, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचार्य, अहिंसा, शीतोष्ण सुख, द्वंद्वों की सहनशीलता, सब प्राणियों में आत्मा और ईश्वर तत्व की दृष्टि, मोक्ष तथा ग्रह आदिकों में निर्भिमानता, शुद्ध वलुकलों का पहनना, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष कर लेना, भगवत तथा भगवत संबंधी शास्त्रों में श्रद्धा, अन्य शास्त्रों की निंदा करना न सीखे और मन को प्रणाम करके वाणी को मौन भाव से कर्मों के फल की इच्छा न करने से दंड देना, यानी वश में करना सीखे। हरि भगवान के जन्म कर्मों का तथा गुणों का श्रवण करना और हरि का ही कीर्तन ध्यान करना सीखे और सब कर्मों का ही हरि भगवान में ही स्मरण करना सीखे। हरि भगवान ही प्रसन्नता के लिए कर्म करना सीखे। यज्ञ, दान, तपस्या, तप आदि तथा आत्मा को संतोषदायक धर्म, चार एवं स्त्री, पुत्र, ग्रह, प्राण आदि को भी ईश्वर के लिए ही निवेदन करने की शिक्षा गुरु से प्राप्त करें। इसी प्रकार कृष्ण चंद्र तथा आत्मा को ही अपना स्वामी समझने वाले लोगों में प्रीति करना सीखे और उन्हीं कृष्ण और आत्मा को ही सेवन करने वाले लोगों की पूजा करना सीखे। परस्पर भगवान के यश का वर्णन करना,
आपस में प्रेम करना तथा आपस में संतोष करना सीखें। इस प्रकार भगवान धर्मों को सिखाता हुआ और नारायण में ही तत्पर होता हुआ पुरुष इस माया से तर जाता है। राजा जनक बोले, हे ब्रह्म ज्ञानियों, नारायण नामक परम ब्रह्मा के स्वरूप को आप मुझसे कहिए और उनमें जैसे निष्ठा हो सकती हो वह आप मुझसे कहिए, क्योंकि आप लोग ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं। पिपलायन महर्षि बोले, हे राजन, उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु होते हुए भी स्वयमेव एक कारण ही है, और जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं में तथा समाधि आदि योग गंगाओं में वर्तमान रहते हुए भी और जिसकी चेतना को पाकर ही जीवित रहती हुई देह, इंद्रियां आदि अपने अपने कार्यों को करती रहती है, उन्हीं को तुम नारायण परमात्मा ब्रह्म तत्व जानिए। उसी सत्य परम तत्व को आप नारायण समझिए। उनमें न तो मन ही प्रवेश कर सकता है और न वाणी की गति ही है और न उन्हें नेत्र ही देख सकते हैं और न वहाँ बुद्धि की गति हो सकती है और न प्राण तथा इंद्रियां ही उनके पास तक जा सकती है। ब्रह्म आत्म स्वरूप में किसी की भी गति नहीं पहुंच पाती। जैसे अग्नि से निकलती हुई चिंगारियां न तो अग्नि को जला सकती है और न उसे प्रकाशित कर सकती है, उसी प्रकार ये सब मन, वाणी आदि भी उस आत्मा स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर सकते, अपितु ये सब उन्हीं आत्म स्वरूप से स्वयं प्रकाशित होते रहते हैं। नेति नेति इत्यादि शब्दों द्वारा श्रुतियां भी वह ऐसा है, इस तरह उस आत्मा स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकती, किंतु उसके बोध करने वाले जितने भी साधन हैं उनका निषेध करते हुए तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध का मूल बना देते हैं। निषेध के आधार स्वरूप आत्मा की सत्ता आदि वास्तव में होवे ही नहीं तो फिर निषेध कर ही कौन रहा है, और वह निषेध वृत्ति है कि किस में अतः परमात्मा मन आदि का विषय नहीं है, किंतु उसके निषेध का आधार है। उन्हीं को आप ब्रह्म जानिए। दूसरे जब सृष्टि नहीं थी तब आदि में एक ब्रह्मा ही थे। उस समय सृष्टि के वर्णन करने के लिए उसी तत्व, रज और तम इन तीनों से युक्त को प्रकृति कहकर बताया गया और फिर उसी को ज्ञान प्रधान होने से महत्वता तो बताया गया, क्रिया प्रधान होने से सूत्रात्मा और जीव की उपाधि से उसी का अहंकार रूप में वर्णन किया गया। जो कुछ भी स्थूल, सूक्ष्म, दृश्य, अदृश्य, यह सब परिणित होकर ब्रह्मा ही ब्रह्मा है। बढ़ना, घटना, मारना आदि विकार आत्मा के नहीं है। यह सब षड्भाव विकार देह के है। अंडज, जरायुज, उदिभज तथा सवधज इन सभी देहों में प्राण शक्ति जीव के पीछे पीछे ही लगी रहती है। जब भगवान की चरण कृपा से अत्यंत भक्ति हो जाती है तो उससे मनुष्य चित्त के मलों को नष्ट कर देता है और फिर उस शुद्ध चित्त के होने पर किसी प्रकार का विघ्न न हो तो आत्म
अवस्था तो प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार नेत्रों में निर्विकार हो जाने पर पूर्व सिद्ध सूर्य के प्रकाश का प्रत्यक्ष भाव होने लग जाता है। राजा जनक बोले, हे ऋषियों, अब आप मुझे कर्म योग का वर्णन करिए, जिससे मनुष्य इस संसार में कर्म के बंधनों को काट कर ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही प्रश्न मैंने शंकादिक ऋषियों से भी पूछा था, उन्होंने मुझसे नहीं कहा। इसका क्या कारण था, यह मुझे बताइए। अविहोत्र ऋषि बोले, हे राजन, कर्म 3 प्रकार के हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। वेद में विधान किए गए को कर्म, निषेध को अकर्म तथा वेद विहित कर्म को, विपरीत कर्म को विकर्म कहते हैं। ये तीनों कर्म केवल वेद से ही जाने जाते हैं, लोक तथा तर्क से नहीं जाने जाते। इन वेदों का जान लेना बड़ा ही दुष्कर है। उस समय जब तुम बालक थे, अतः उन्होंने तुमसे नहीं कहा था। यह वेद परोक्षवादी है, कर्मों के बंधन को तोड़ने के लिए ही कर्मों के करने का विधान बताते हैं। जैसे आरोग्यता प्राप्त करने के लिए ही घी, खांड के लड्डू आदि के प्रलोभन से बालक को फुसलाकर कड़वी दवा पिला दी जाती है, वैसे ही वेद भी स्वर्गादिक फलों का लोभ दिखाकर कर्मों के बंधन को काटने के लिए ही कर्मों का विधान बताते हैं। जो पुरुष वेदों में कहे हुए धर्म कर्म का आचरण नहीं करता है, वह ही मूर्ख है। वह उस अधर्म से मृत्यु को प्राप्त होता रहता है और सदा मृत्यु का ग्रास होता हुआ कभी अमृत तत्व को प्राप्त नहीं करता। सदा वह आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ ही नीचे योनि कुत्ता शुक्रों के जन्म प्राप्त करता रहता है। वेदों में कहे हुए कर्म को करता हुआ पुरुष निष्कर्म में सिद्धि को प्राप्त करता है। फलश्रुति यानी स्वर्ग आदि प्राप्ति का लोभ तो केवल कर्मों के करने में रुचि बढ़ाने के लिए ही है। जो पुरुष अपने हृदय की ग्रंथि को काटना चाहे, वह तंत्र तथा वेद में कही हुई विधि से भगवान का भजन करे। विधि से पूजा के प्रकार को जानकर अपनी मनचाही हरि की किसी भी मूर्ति की कल्पना करके पूजा करे। शुद्ध होकर हरि भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जाए। प्राणायाम भूत शुद्धि, प्राण प्रतिष्ठा आदि से देह को शुद्ध करके और अंग न्यास कर न्यासों से शरीर की रक्षा करके हरि भगवान की पूजा करे। पुष्प आदि पूजा की सामग्री इकट्ठी करके संप्रोक्षण यानी पवित्र जल से शुद्ध करके और स्थान को भी जल से छिड़क कर पाग पात्र तथा अर्घ पात्र आदि को रखता हुआ प्रतिमा के हृदय आदि में मूल मंत्र से न्यास करके जो जो सामग्री मिल जाए उनसे ही केशव भगवान का पूजन करे। पार्षद गणों के सहित संगोपांग उस अपने इष्ट देव की मूर्ति का पाग अर्घ आचमनीय स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करके और उनके ही स्तोत्रों से स्तुति करता हुआ प्रणाम करे। अपनी आत्मा का भगवान में ध्यान करता हुआ भगवत प्रसादी वस्तु को सिर पर धारण करके और उस मूर्ति को मंदिर या
पेटी आले आदि में स्थापित कर दे और पूजा विधि को समाप्त करे। इसी तरह अग्नि, सूर्य, जल तथा अतिथि की पूजा करें। हृदय में जो आत्मा तथा ईश्वर का भजन करता रहता है वह शीघ्र ही परम पद मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तीसरा अध्याय समाप्तम। जय भोले की चौथा अध्याय यह आप दूसरे वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।